हेलो दोस्तों, ऑन दी मैथ एंड जीके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का जो न्यू मैथ्स है उसके चैप्टर 4 कराएंगे। तो चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। कोई भी इक्वेशन है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँगा। तो लीनियर इक्वेशन है क्या है? लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन क्या है? इक्वेशंस एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन है जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स। यहाँ पर ए बी सी आर रियल नंबर्स है एंड ए कॉमा बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन, एक इक्वेशन जो ऑफ द फॉर्म ऑफ जो ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है, इस इक्वेशन फॉर्म में है, जहाँ पर ए बी सी, जो ए बी सी है हमारे क्या है? रियल नंबर्स है। एंड जो ए बी है, ए बी सी, ये ए बी सी रियल नंबर तो है, बट जो ए बी है ना ये 0 नहीं होना चाहिए। ए बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। हम इसका हो रही है लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 7x प्लस का 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद 3x माइनस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 2x माइनस का 3y इक्वल टू 0। इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और इसमें जो टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल तो मतलब है इसमें कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, या तो एक्स वाई हो, या वाई जेड हो, या पी डब्ल्यू हो, या डी ई हो, मतलब ऐसे कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं हमारे इसमें। ठीक है, तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और इसकी एक चीज़ और ध्यान रखना, जो लीनियर इक्वेशन है हमारे, इसके इनफाइनाइट अनेक सॉल्यूशन होते हैं। तो नॉट लीनियर इक्वेशन हैज infinitely many solution। ये मैनी, ये जो नोट क्या, जो हमारी लीनियर इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, इसके अनेक सॉल्यूशन होते हैं। इसका कोई ये जरूर नहीं है कि इसके एक या दो फिक्स सॉल्यूशन होते हैं, इसके अनेक सॉल्यूशन होते हैं, बट जितने की हमें ज़रूरत होती है हम उतने निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन। और इसमें 4th चैप्टर में कुछ है नहीं। अब मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 कराऊंगा। तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो 4.1 क्या है देखते हैं। मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। देखिए 4.1 है, क्या है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। एक नोटबुक है जो उसकी कॉस्ट है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन समझिए, एक नोटबुक है, उसकी जो कीमत है पेन की कीमत से डबल है, दोगुनी है। ट्वाइस मतलब होता है दोगुनी है। तो हमें जो ये सिचुएशन है, जो ये कंडीशन है, ये हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा? लेट हम मान लेते हैं, लेट यहाँ पर हम नोटबुक की कीमत मान लेते हैं x और पेन की कीमत मान लेते हैं y। तो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। तो नोटबुक की कीमत मानी मैंने इक्वल टू आर एस एक्स, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कीमत मानी मैंने आर एस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं एक्स और वाई को इक्वल लिख लूँगा, एक्स इक्वल टू वाई। अब ध्यान से देखना है, इसमें कहा है जो एक्स से मेरे पास ये नोटबुक है, मतलब नोटबुक की कीमत है एक्स, और वो वाई है ये पेन की कीमत है। अब उसने कहा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत से डबल है। सपोज करो यहाँ पर पेन की कीमत 5 आ जाए, वाई है यहाँ पर, सपोज करो मान जो वाई है पेन की जो कीमत 5 आ जाए, तो नोटबुक की कीमत हो जाएगी डबल इससे, तो 5 इंटू में 2 10 हो जाएगा। तो जो 2 है ना वो इस नोटबुक की कीमत के साथ मल्टीप्लाई ना होकर जो ये पेन की कीमत है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ठीक है। कोई सपोज करें यहाँ पर वाई की कीमत 5 आ गई, तो पेन नोटबुक कितनी हो जाएगी 5 टू 10। यदि यहाँ पर उसकी यदि 10 रुपये आती है पेन की कीमत, सपोज 10 आती है, तो नोटबुक कितनी हो जाएगी 10 टू 20। इस तरीके से जो 2 है ये जो पेन है उसकी नोटबुक के साथ जो यहाँ पर 2 है ये पेन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2y। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो 2y इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस का 2y इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल में इसमें x भी और y भी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बस हमें इतना ही इसमें सेव करना है। अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमें ये कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। ये मुझे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की इक्वल टू 0 इसकी फॉर्म में मुझे दी हुई है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन ईच केस। देखो मुझे कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2 वेरिएबल। अब मुझे इनको जो लीनियर इक्वेशन है मुझे मेरे पास ये इन सभी को मुझे इस जो ये लीनियर इक्वेशन है जो इस फॉर्म में होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे मुझे कंपेयर करना। तो ए बी और सी की वैल्यू मुझे निकालनी है। बहुत ही ईजी है, पहला क्वेश्चन है, देखिए कैसे मैं आपको कराता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास 2x प्लस का 3y इक्वल टू 9.35 बार, ठीक है। अब मैं जो इधर साइड है इसको मैं इधर साइड लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x प्लस का 3y माइनस का 9.35 बार इक्वल टू 0। इधर प्लस का था, इधर आ गया तो इक्वल टू इधर माइनस का होगा, ठीक है। अब मैं इसको कंपेयर करूँगा, कंपेयर इट विद ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0। अब मुझे जो मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, मुझे इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करना। तो इस ए एक्स को इससे कंपेयर करो तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ए क्या हो जाएगा 2, बी क्या हो जाएगा, देखो बी ए रहा बी वाई और बी ए रहा, तो बी क्या वाई से वाई कट जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा 3, बी का 2 हो जाएगा 3, और सी क्या हो जाएगा माइनस का, सी को 2 हो जाएगा माइनस का 9.35 बार। ऐसा हमें करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो लिखो कंपेयर इट विद ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का सी इक्वल टू 0। इस कंपेयर मुझे इससे करनी है, तो ए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स है, एक्स के साथ यहाँ पर एक्स के साथ कुछ नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर एक्स के साथ क्या होगा 1 होगा। यहाँ पर 1 लेते हैं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो ए क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई अपॉन 5, तो यहाँ पर मैं इसको माइनस का 1/5 लिख दूंगा, माइनस का 1/5, और सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर सी माइनस का 10। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका,
माइनस 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6। ये मुझे थर्ड पार्ट दे रखा, तो मैं 6 इधर प्लस का है, इधर लाऊंगा तो माइनस का, तो माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। करो कंपेयर इट विद ax प्लस का by और प्लस का c इक्वल टू 0। इसी कंपेयर इससे करनी है, तो a क्या हो जाएगा, ध्यान देना a ये तो ये माइनस का 2 -2, b क्या हो जाएगा, देखो by और ये 3, तो अगर y से आएगा ठीक है, तो b क्या हो जाएगा 3y 3, सॉरी अगर b क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा माइनस का 6 ठीक है। तो ये मेरे ए बी सी हो गए। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ है x इक्वल टू 3y। ये मुझे फोर्थ पार्ट दे रखा, तो मैं इसको इधर ले आऊँगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना इसमें x और y तो है, लेकिन जो सी मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो मेरे पास इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम इसको हम लिखेंगे कंपेयर इट विद ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ax की कंपेयर एक्स वाई से करेंगे, तो a क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, by वाले by को y वाले से कंपेयर करेंगे, तो b क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पर c इसमें है नहीं, तो c हमारे पास अपने आप क्या हो जाएगा 0, तो c हो जाएगा 0। क्लियर है। अब उसके बाद फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट है 2x माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 5y ये दे रखा है, तो मैं इसको इधर लाऊंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x, ये इधर साइड आएगा तो प्लस का 5y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब इसको हमें कंपेयर करना, कंपेयर इट विद ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। तो x वाले को x वाले से कंपेयर करेंगे, तो a क्या हो जाएगा 2, a इक्वल टू 2, y वाले को y वाले से कंपेयर करेंगे, तो b क्या हो जाएगा 5, और c इसमें है नहीं, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर है। उसके बाद इसका सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 ये दे रखा, तो हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। मैं इसको इससे कंपेयर करूँगा, मतलब x को x से कंपेयर, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान देना y को y वाले से कंपेयर करूँगा, इसमें बट इसमें y है ही नहीं मेरे पास, मैं y वाले को y से कंपेयर करूँगा, इसमें तो y है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दोबारा देखो इसमें y है, इसमें y वाला कुछ है ही नहीं, कोई भी वो नहीं है इसमें वेरिएबल y वाला, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। उसके बाद इसका सेवन्थ पार्ट है y माइनस का 2 इक्वल टू 0 ये रखा, तो कंपेयर करना, कंपेयर इट विद ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो करो x वाले को x वाले से कंपेयर करेंगे, बट इसमें x है ही नहीं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, a इक्वल टू 0। y वाले को y से कंपेयर, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसके साथ 1 हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1, और c क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका जो उसका 8th पार्ट है 5 इक्वल टू 2x, तो 5 2x में जब लाऊंगा तो माइनस का 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 0। तो इसको हमें कंपेयर करना है, कंपेयर
कंपेयर इट विद ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0। तो एक्स की कंपेयर एक्स वाले से, तो ए क्या हो जाएगा मेरे पास ए इक्वल टू, तो एक्स की कंपेयर एक्स वाले से, तो ए क्या हो जाएगा -2 बी वाले वाई वाले कंपेयर वाई वाले से, लेकिन इसमें वाई मेरे पास सही नहीं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और सी क्या हो जाएगा इक्वल टू 5, सी क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहीं पर ये मेरी एक्सरसाइज 4.1 फिनिश हुई। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।